आपने सुना होगा प्रसंग। सूरदास जी को एक बार बुलाया गया किसी संगीत सम्मेलन में। सूरदास जी अंधे, दिव्यांग, एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में एक तारा लेकर पहुंच गए संगीत सम्मेलन में। नए स्थान पर किसी संगीत सम्मेलन था। सूरदास जी अपने एक तारे पर स्वर देकर भगवान को बुलाने लगे। अच्छा देखो क्या अद्भुत है भारत की भक्ति, दर्शन करो। जिसके आंख नहीं है, जो देख नहीं सकता, वो भी क्या पुकार रहा है। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। आंख नहीं है, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। देखो चाहत कमल नयन, आंख नहीं को देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। देखो बिना आंख वाला भगवान को बुला रहा, प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो। रात के 12-1 बजे तक गीत गाते रहे सूरदास जी उस संगीत सभा में। देर रात हो गई, धीरे धीरे श्रोता समाज चला गया अपने अपने घरों में, और सूरदास जी को लगा कि अब कोई श्रोता बचा नहीं है। सूरदास जी भी अपना इकतारा लिए, अपनी लाठी लिए और अपनी कुटिया की ओर चल दिए। अब नए स्थान पर संगीत सम्मेलन, रास्ते का भान नहीं था, कहां ऊंचा कहां नीचा, कहां गड्ढा कहां खाई, कहां आड़ा कहां तिरछा। और बंधुओं माताओं, सूरदास जी एक गड्ढे में गिरने जा रहे थे, गड्ढे में। और तभी एक बालक ने आवाज दिया, बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। सूरदास जी रुक गए। अरे अरे भैया कौन हो तुम? अरे बाबा इसी गांव का रहने वाला हूं, आपके संगीत सुन रहा था, बहुत कर्णप्रिय लग रहे थे, लेकिन आप, मैं देखा आप गड्ढे में गिरने जा रहे, तो मुझे लगा आपको जरा थोड़ा सा संभाल के आपकी कुटिया तक पहुंचाया जाए। बंधुओं माताओं, सूरदास जी को लगा इतनी रात में आज मुझे बचाने के लिए ये कौन आ गया है, कौन आ गया, कौन आ गया। आज रात के 1 बजे 2 बजे इस बुढ़े अंधे सूरदास को बचाने के लिए कौन आया है। और बंधुओं माताओं, जाने न जाने सूरदास जी के मन में ये भरोसा हो गया, आज मुझे बचाने ये कोई बालक नहीं आया है, आज मुझे बचाने बालक के रूप में मेरा गोविंद आया है, मेरा श्याम सुंदर मुझे बचाने आया है। ये कोई बालक नहीं है, मेरा गोविंद मुझे बचाने। और सूरदास जी को लगा कि बहुत नचाया है इसने आज तक, बहुत फंसाया है हमको, मेरी पकड़ में कभी नहीं आया, आज मौका अच्छा है, पकड़ लूंगा। सूरदास जी को लगा आज गोविंद को पकड़ूंगा। बंधुओं माताओं, सूरदास जी को ये लगा। और सूरदास जी ने अपने लाठी का आगे का हिस्सा भगवान को पकड़ा दिया और पीछे का हिस्सा स्वयं पकड़ लिया। भगवान आगे आगे, सूरदास जी पीछे पीछे। सूरदास जी धीरे धीरे लाठी पे हाथ आगे बढ़ा रहे, अब पकड़ लूं, अब पकड़ लूं, अब पकड़ लूं। भगवान को लगा बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, पकड़ेगा जरूर। और जैसे ही सूरदास जी लाठी छोड़कर भगवान का हाथ पकड़ना चाहे, भगवान हाथ छुड़ाकर अंतर ध्यान हो गए और सूरदास जी वहीं पर बैठकर लिख दी, लौट के आजा मेरे
भगवान पुकारने से दो ही तरीके हैं। देखो, दो ही तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। या तो रो रो कर पुकार लो, और दूसरा तरीका है केवट के तरह सीधे साधे भोले भाले निश्चल निर्मल निष्कपट हो जाओ। दो ही तरीके। या तो खूब रो कर पुकारो, खूब रो कर पुकारो, खूब रो। और दूसरा तरीका है कि केवट की तरह सीधे साधे भोले भाले मिल जाओ। अब 2 मिनट मेरा निवेदन सुनिए ध्यान पूर्वक। आपके हाथ में ऐसा एक लिफाफा मिल गया होगा। जिनको मिल गया जरा हाथ उठाओ और मुंह बंद करो। ये लिफाफा सबको मिल गया है। बंधुओं माताओं, ये पूरी कथा दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के सेवा प्रकल्पों के लिए समर्पित है। 23 वर्षों से जो हरिद्वार में सेवा चल रही है, कुष्ठ रोगियों की, उनके स्वस्थ बच्चों की, और इस सेवा ये यहीं पर रुकती नहीं है, इसके आगे कई आयामों तक पहुंच चुकी है। लगभग 25 आयामों के द्वारा हम सब 23 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। ये पूरी रामकथा उन्हीं कुष्ठ रोगियों और उनके बच्चों के लिए समर्पित है। आपने बड़ी भाव से, बड़ी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया है। बहुत सारे लोगों ने एक एक बच्चियों को गोद लिया है। कुछ लोगों ने एक एक बच्चे को गोद लिया है, अपनी राशि समर्पित की है। अब मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, जितने लोग यहां उपस्थित हैं, कि आप अपने इस लिफाफे में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि लिखिएगा, और जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपका सामर्थ्य हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मांग नहीं है। इतना निवेदन है कि यदि परमात्मा ने आपको शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य प्रदान किया है, तो आप कुष्ठ रोगियों के उन बच्चों के लिए अपना अंश जरूर इसमें रखिएगा, और इस भाव से रखिएगा कि एक बच्चा हमारा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के आश्रम में पल रहा है, पढ़ रहा है। और जो नहीं दे सकते वो मन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई क्लेश नहीं लाएंगे। यदि परमात्मा ने शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य नहीं दिया है, तो ये जरूरी नहीं आप अर्थ का सहयोग करें। आप कभी हरिद्वार आइए, आपका स्वागत है। आप हरिद्वार के उस सेवा प्रकल्प को देखिए और अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करिए। और बंधुओं माताओं, यदि आपने श्रद्धा से 10 रुपए भी दिया है, तो वो 10 रुपया 10 करोड़ के बराबर होता है दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए। इसलिए आप अपने मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं लाएंगे। लेकिन यदि परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के शुभचिंतक बनिए। वो राशि हम लोगों ने 1100 रुपए रखी थी कि 1 वर्ष के शुभचिंतक सदस्य होने के नाते 1100 रुपए हम सब दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्यों को अपने सद कमाई से देंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब मुक्त हस्त से, उदार मन से दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्यों से जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अब आगे की कथा में हम सब प्रवेश करें। भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 तरीके, या तो खूब पुकारिए, और दूसरा तरीका है निश्चल हो जाइए, निर्मल हो जाइए, निष्कपट हो जाइए, सहज हो जाइए, सरल हो जाइए। केवट बहुत भोला है, केवट बहुत भोला। सहज स्नेह विवश रघुराई, सहज स्नेह पूछे कुशल निकट बैठाई।
रघुराए, सहज स्नेह विवश रघुराए। पूछे कुशल निकट बैठाए, पूछे कुशल निकट बैठाए। केवट इसी